students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with another part of human reproduction, that is the gametogenesis. अगर आपने मेरे पहले लेक्चर सुना हो तो मैंने उसमें gametogenesis डिफाइन किया है. What is gametogenesis? Gametogenesis means gameto means gametes and genesis means formation. Gameto means gametes and genesis means formation. So the primary sex organs कौन से हैं? Testes in the male and ovaries in the female. Primary sex organs produce gametes, that is sperm and ovum respectively, by the process called gametogenesis. Very important definition from the examination point of view कि what is gametogenesis? क्या होता है gametogenesis? Gametogenesis is the formation of gametes. कौन से gametes? Male gametes, sperm, female gamete, ovum, produced by the male sex organs testes and the female sex organs ovaries, right? तो प्रोसेस क्या है? गैमेटोजेनेसिस. तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस और ओवरीज जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म एंड ओवा, इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, राइट? इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटागोनिया. टेस्टिस में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्मेटागोनिया. They produce sperm by spermatogenesis that begin at puberty. तो मेल्स में क्या होता है? मेल्स में मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ लिखा है इमेच्योर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटागोनिया. इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्पर्मेटागोनिया. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस विच बिगिन्स एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के जो टाइम पे, जैसे प्यूबर्टी का प्रोसेस हो गया तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है मेल्स में, राइट? तो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं? दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टिस. हम ये डायग्राम आगे डिस्कस करा जाएंगे साथ साथ. द स्पर्मेटागोनिया एट प्यूबर्टी, सी एट प्यूबर्टी. स्पर्मेटागोनिया, जिसको स्पर्मेटागोनियम भी कहते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर डिस्कस किया हो, पढ़ा हो, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, हर टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं विच आर हाईली कॉइल्ड. अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या है? दिस इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. तो इसमें क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटागोनिया. तो ये जो स्पर्मेटागोनिया हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर. तो जो स्पर्मेटागोनिया प्रेजेंट है इनसाइड द वॉल ऑफ seminiferous tubule, they undergo mitosis and thus they increase in number, right? ये अपना नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं. Now each spermatogonium is diploid. जो स्पर्मेटागोनियम है ये क्या है? डिप्लॉयड है, 2n है and contains 46 क्रोमोसोम्स. तो मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ कि जो इमेच्योर स्पर्मेटागोनिया है विच आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस
टिब्यूल्स, इसमें क्या होते हैं, दे अंडरगो माइटोसिस एंड दे इंक्रीज इन नंबर। माइटोसिस होता है और वो नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है, और इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। दे पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो हैं दे अंडरगो, स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं दे पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, जो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये आपका स्पर्मेटोगोनिया था, इसको माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होके क्या हो गए, दे इंक्रीज इन देयर नंबर। और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है इसका मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, 46। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, अब के इनको क्या कहते हैं हम, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। दे अंडरगो मियोसिस, मियोसिस होने के बाद, मियोसिस विच इज ए रिडक्शनल डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट complete the first meiotic division leading to the formation of two equal haploid cells called primary secondary spermatocytes। ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट अंडरगो मियोसिस, मियोसिस होता है तो ये क्या बनाता है, विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन, it leads to the formation of two equal haploid cells। क्या बनता है, two equal haploid cells बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। two equal haploid cells बनते हैं जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 23, हैविंग 23 क्रोमोसोम्स ईच। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं they undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से मियोसिस होता है, मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 2 क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया थे, डिप्लॉयड थे, 46 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट था। तो ये क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद क्या हुआ, दे इंक्रीज इन नंबर। कुछ ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे उसको क्या कहते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते थे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं दे अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होती है तो क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं दे अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, तो क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, हैविंग, और ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर, इसमें क्या है, हैप्लॉइड है, राइट, दीज आर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। What would be the number of chromosomes in the spermatids? The spermatids are transformed into spermatozoa। तो spermatids क्या हैं, हैप्लॉइड है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं, दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स हैं आपके, उन्होंने क्या बना दिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड्स बना दिए। ये जो प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। After spermiogenesis, sperm head
बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स मैंने डिस्कस किए थे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स जो है दे बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, जो स्पर्म हेड है वो किस में एम्बेडेड होता है? सर्टोली सेल्स में, और फाइनली रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज स्पर्मिएशन, व्हाट इज स्पर्मिएशन, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट इज, ये सब आती हैं एग्जाम्स में ना डेफिनेशंस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस starts at the time of puberty due to the significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone। तो जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस हुई जो प्यूबर्टी की एज पे होती है, ड्यू टू वो किस कौन सा हार्मोन उसको सपोर्ट करता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। Thus if you recall this is a hypothalamic hormone। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, दिस इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ gonadotrophin releasing hormone then acts at the anterior pituitary gland and stimulates the secretion of two gonadotrophins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone। अगर आपको याद हो तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, और जो इंक्रीज्ड लेवल्स हैं, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे होती हैं? एट द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसके ये जो इंक्रीज्ड लेवल्स हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के, ये एक्ट करते हैं एट द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टू गोनाडोट्रोफिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपको याद रखनी है बातें। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एट द लेडिग्स सेल्स स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो लेडिग सेल्स होते हैं वो क्या स्टिमुलेट करते हैं? वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ एक्ट करता है? लेडिग्स सेल्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और एंड्रोजन्स क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, ये किस पे एक्ट कर रहा था? लेडिग सेल्स पे एक्ट कर रहा था, और क्या प्रोड्यूस कर रहा था? एंड्रोजन्स। लेकिन जो FSHF फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स पे, एंड हेल्पफुल होता है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। बड़ी बार पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ये प्रोसेस पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, ये प्रोसेस कौन से हार्मोन्स के साथ रेगुलेटेड है, ये सब पता होना चाहिए। Let us examine the structure of sperm। स्पर्म इस तरह का है कुछ। It is a microscopic structure consists of head, neck, a middle piece and a tail। स्ट्रक्चर स्पर्म का याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, किसका बना होता है? हेड, नेक, मिडल पीस एंड a tail। प्लाज्मा मेम्ब्रेन envelops the whole body of sperm। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है that envelops the whole body of sperm, right?
तो किसका बना हुआ है? हेड का, नेक का, मिडिल पीस का और टेल का। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongated haploid nucleus। स्पर्म हेड में क्या है? एक elongated haploid nucleus है, haploid nucleus है, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure known as acrosome। ये देखो, इसमें क्या है? haploid nucleus है, और जो इसका इंटीरियर पोर्शन है ये किसके साथ कवर्ड है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के साथ, which is known as acrosome। The acrosome is filled with enzyme that help fertilization of the ovum। ये acrosome किस में हेल्पफुल है? It is filled with enzymes। इसमें enzymes present हैं जो किस में हेल्पफुल है? In the fertilization of ovum। अब आते हैं मिडिल पीस पे। मिडिल पीस में क्या है? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमें पता है ना पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, तो जो किस में हेल्पफुल होती है? इन स्पर्म मोटिलिटी, एसेंशियली फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट। तो जो किसको फैसिलिटेट करती है? स्पर्म मोटिलिटी को, विच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो मैंने कहा एक्रोसोम जो है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या प्रेजेंट है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सॉरी, इसमें हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो क्या क्रिएट करते हैं? ये एंजाइम्स क्या करते हैं? दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। फिर मिडिल पीस में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं जो हेल्पफुल होते हैं इन प्रोवाइडिंग एनर्जी। किस चीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, ठीक है। दैट फैसिलिटेट, जो मूवमेंट करते हैं टेल की, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility। तो जो ह्यूमन मेल है वो क्या करता है? ejaculate करता है 200 to 300 million sperms during a coitus for normal fertility, and at least 60% sperms must have a normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility। तो जो ह्यूमन मेल है वो इजैकुलेट करता है 200 to 300 million sperms during a coitus, which is for normal fertility। इनमें से 60% की नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, एंड एट लीस्ट 40% मस्ट शो विगरस फर्टिलिटी मोटिलिटी। Sperms released from the seminiferous tubules are supported by accessory ducts। हमने पढ़ लिया था कि जो sperms रिलीज होते हैं by the seminiferous tubules, they are supported by the accessory ducts। Secretions of the epididymis, ये हमने सब पढ़ी थी accessory ducts। Secretions of the epididymis, vast afferent, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation and motility of sperms। तो मैंने बताया था secretions epididymis की, seminal vesicle की, prostate glands की, ये सारे important है for the motility of sperms। The seminal plasma along with the sperms, जो seminal plasma है along with the sperm, it constitute the semen। The semen क्या है? Seminal plasma along with the sperms। So the function of male sex accessory ducts, जो function है male sex accessory ducts का और glands का, that are maintained by testicular hormone which is known as androgen। Very important। Male sex accessory ducts, जो male sex accessory ducts हैं और जो glands हैं वो जो hormones produce, जो वो फंक्शंस मेंटेन करते हैं, उसको कौन देख रहा है?
टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। So in this I have discussed with you the spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेक्चर सारा सुन लेना है, मैंने उसमें ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी कवर कर दी है। उसके बाद ही आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है। मेक नोट्स, रिवाइज देम, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो नीट का पार्ट है, जो इसे एडिशनल नॉलेज जो आपको रिक्वायर्ड है, दैट वी विल टेक अप इन आवर लाइव क्लासेस। थैंक यू।